हम्म। तो इसे सिर्फ मास्टर पे लगाते हैं, मगर मास्टरिंग में हमें स्टीरियो करना है तो देखो यहाँ पे ये स्टीरियो का ऑप्शन। सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी के आस पास रही, मुझे जमीन पे बुलाया। तो जो आप ये इमेज देखेंगे यहाँ पे हमारी इमेजर की, अब देखो अगर मैंने इस ट्रैक को मोनो कर दिया यहाँ पे तो देखो सारी साउंड सेंटर में सुनाई दे रही है। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। अब हम कितना स्टीरियो रखना चाहते हैं ये हमें बताएगा। देखो उसने सजाया गया है। काफी स्टीरियो, बहुत ज्यादा स्टीरियो का ये रेड रेड सिग्नल शो करेगा, यानी कि हमारा स्टीरियो खराब हो। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी के आस पास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे लिए। कहने का मतलब है कि हमारे गाने में ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टीरियो है, हम उसे और ज्यादा स्टीरियो कर रहे हैं। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि अगर आप इतना ज्यादा स्टीरियो करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो ट्रैक है वो स्टीरियो का जो लेवल्स होते हैं उससे बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए हमें रेड रेड सिग्नल शो कर रहा है। जिस ट्रैक में स्टीरियो कम होता है ना, आप उसमें इसको लगाना, ये कभी भी रेड शो नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए रेड शो कर रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी जब साउंड्स को मैनेज किया है, जैसे हम स्टीरियो एनहेंसर की भी बात कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्टीरियो हो रखा है, इसलिए हमें रेड शो। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी के आस पास। अमाउंट हम मैनेज कर सकते हैं, कितना अमाउंट रखना है हमें। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी। एक बार इमेजर को ऑफ करके देखेंगे कुछ ज्यादा डिफरेंस। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी के आस पास रही, मुझे जमीन पे बुलाया गया है तेरे। वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इमेजर स्किप कर सकते हो। अगर आपने पहले से स्टीरियो सेपरेशन बढ़िया किया है साउंड में तो हम इमेजर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फिर और जो फंक्शंस हैं, ये क्लैरिटी, बेस कंट्रोल, ये देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यूज़ करनी है यूज़ नहीं करनी। देखो कोर जो फंक्शंस होते हैं, जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं, वो आपके सब हमने यूज़ कर लिए। अब ये कुछ नए फंक्शंस हैं, जैसे आपका मास्टर रिबैलेंस होता है। अगर आपके गाने में बेस कम है, वोकल ज़्यादा आ रहे, वोकल ज़्यादा, जैसे हम कभी बोलते हैं ना वोकल थोड़े से दब रहे, वोकल फ्रंट में रखने हैं, तो आप यहाँ पे वोकल पे जाइए और वोकल को फ्रंट कर दीजिए। देखो उसने सजाया। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जो मास्टरिंग है वो खाली अपने ट्रैक्स पे कर रहा हूँ। वोकल हमने मास्टरिंग पे भी नहीं रखा क्योंकि वोकल ऑलरेडी मास्टर्ड है पहले से। अब इसमें बेस और ड्रम्स कर सकते हैं। आपको बेस बढ़ाना है, उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। ठीक है। तो कोई भी साउंड जो आपको फ्रंट पे रखनी है या बैक में रखनी है, आप उन्हें इजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसने सजाया। स्टडी बैलेंस से फिर आपका यहाँ पे क्लैरिटी है, इम्पैक्ट है, स्टेबलाइजर, देखो ये कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब ये अनलिमिटेड है लिमिटर की जगह, तो आपको अनलिमिटेड का नाम पता होगा। जो जैसे लिमिटर जो काम करते हैं वही चीज़ अनलिमिटेड करता है। ये खोलता होगा साउंड को और देखो उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। अगर कोई साउंड का भी काम, कोई फंक्शन आपको नहीं पता तो जरूरी नहीं कि उसको यूज करना ही करना है। उसने सजाया गया है तेरे लिए। ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस डाल नहीं रहा है।
वही चीज़ है। तो हमने मास्टर रीबैलेंस भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा था, तो मैक्सिमाइजर, डायनामिक EQ और एक्सेटर से हमने कर लिया। अब यहाँ पे कंप्रेशन है, ठीक है। जो विंटेज मास्टरिंग हुआ करती थी सबसे पहले पुराने ज़माने में, उसमें कंप्रेशन और लिमिटर का काम किया जाता था और EQ, बस ये 3 चीज़ें की जाती थी। अगर आप ओजोन के तरीके से नहीं चलना चाहते हो, डायनेमिक्स और ये इक्वलाइजर, इमेजर, ये सब चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्रेशन की और EQ की हेल्प से कर सकते हो। कंप्रेशन में वही थ्रेशोल्ड वगैरह आपका सब कुछ आ जाएगा। थ्रेशोल्ड आ गया तो आपका रेशियो आ जाएगा, कितना अटैक होना चाहिए। ये बहुत पुराना तरीका है, ये तरीका बहुत पुराना तरीका है। इससे भी मास्टरिंग की जाती थी पहले, लाउड किया जाता था गाने को जब तक मैक्सिमाइजर नहीं था, या जो जब मैक्सिमाइजर नहीं होता तो इसी से हम ये सारा काम करते हैं, ठीक है। देखो हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। गेन है यहाँ पे, हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी। सो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ईयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेन होने चाहिए थ्रेशोल्ड वगैरह के साथ काम करने के लिए कंप्रेशन में। तो ये इजीली हम मास्ट मैक्सिमाइजर से कर सकते हैं। अब थ्रेशोल्ड यानी कि एक लाइन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ तक साउंड्स को रोकना है, यानी कि ये हमारी फाइनल लाइन है। इसके नीचे जो साउंड है वो भी यहाँ तक आ जाए, इसके ऊपर जो साउंड है वो भी यहाँ तक आ जाए, तो वो थ्रेशोल्ड की लाइन हमारी क्रिएट होती है। तो सुन के देखो आप, हुस्न सजाया, यानी कि यहाँ तक हुस्न सजाया, तो आप गेन दे सकते हैं। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। बाकी गेन और थ्रेशोल्ड के बीच में आपका रेशियो होता है, कितना रेशियो, मतलब कितना गेन कम है तो गेन ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड के लाइन पे कम होगा, या थ्रेशोल्ड के सामने जो चीज़ें पीक्स में है वो कितनी कम होनी चाहिए, जो ज़्यादा है वो कितना हाई जानी चाहिए। बस ये चीज़ को मैनेज करता है सब। हुस्न सजाया गया है तेरे। मैक्सिमम टाइम्स ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट शो भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादातर कुछ नहीं करते हैं। मेन आपका गेन है और आपका थ्रेशोल्ड लाइन है। अगर थ्रेशोल्ड लाइन और गेन के टाइम पे आवाज़ ज़्यादा डक हो रही है कहीं पे, या बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपको, तो फिर आप इसको रेशियो को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको छेड़ो ही मत, इसको ऐसे रहने दो। हुस्न एक रिलीज तो बहुत ही कम फील होता है, ये तो फील ही नहीं होता है। सजाया, आप विंटेज कंप्रेशन कर सकते हैं, आप विंटेज लिमिटर यूज़ कर सकते हैं। देखो हुस्न सेम वही चीज़ है, बस इसमें रेशियो नहीं होता है। यानी कि ये जो सीलिंग है हार्ड, मैंने बोला था जहाँ पे सीलिंग नहीं होती है वहाँ पे आपका रेशियो होता है, और जहाँ पे सीलिंग होती है उधर रेशियो नहीं होता है। अब रेशियो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीलिंग मतलब हार्ड कंप्रेशन। आपने एक लाइन क्रिएट करी है, बस वहां तक सब कुछ रुके और वहीं से सब जितना हाई जा रहा है वहीं पे अटक जाए, और जितना लो है उसके वहां तक आ जाए, उस लाइन तक आ जाए, बस इतना फंक्शन, और कुछ भी नहीं कर सकते सीलिंग के साथ, ठीक है। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां में चांदनी के आसपास रही, मुझे ज़मीन। तो ये आप सुन के फील करो कहाँ पे कितना थ्रेश रखना है, कितना सीलिंग रखना है। थ्रेशोल्ड यानी कि कहाँ तक साउंड जानी चाहिए, और जो साउंड ऊपर आ रही है उसको कितना हमें कट करना है, जो पीक्स बना रही है वो कितना कट करना है। सिंपल है, हुस्न सजाया, के बिना ऐसा है। हुस्न सजाया गया है तेरे। तो चेंज आप देखेंगे, ये आपने लिमिटर यूज कर लिया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा। इसके क्या चीज ऊपर करना है हमें? हाँ, ये थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर ले जाए तो देखना है क्या हो रहा है उसके अंदर। सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। डाउन करके थोड़ा सा ज्यादा लेवल है और ऊपर ले जा थोड़ा सा लेवल कम हो रहा है, देखो। हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बना। जितना नीचे रख रहे हो तो उतना
काम हो रहा है थ्रेशोल्ड पे, जितना ऊपर करेंगे तो उससे पीक्स कम मिलेंगे तो काम नहीं करेगा उतना। उसने सजा अभी यहाँ पे है थ्रेशोल्ड, तो ये क्या करता उसने सजा है, तो इसको नीचे करेंगे तो ये काम उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया। ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, और इनसे क्या साउंड बन रही है वो देखो सुन के पता चलता है हमें। तो हम तो ये विंटेज कंप्रेसर और विंटेज लिमिटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंप्रेशन लिमिटर है ना बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, ये विंटेज हो चुकी है। आज के टाइम पे ये तो चीज़ें भले लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पर ये कि यहाँ पे मैक्सिमाइजर और आज के टाइम पे एक्सवॉक्स प्लग इन वॉक्सिटी आ गया इसमेटिक्स का, तो थोड़े टाइम बाद विंटेज कंप्रेशन लिमिटर नॉर्मल लाइन से हट जाएंगे, मतलब इसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम फिर ये जो नई चीज़ें हैं इनको यूज़ करेंगे, जहाँ पे पहले से ही सब कुछ सेट हो रखा है अपने आप ही मैनुअली। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी। हमारा ट्रैक तो पहले से काफ़ी ज़्यादा लाउड था, तो हमें उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे मिक्स में, क्योंकि पहले से लाउड है हमारा ट्रैक। उसने सजाया गया है। एआई मास्टरिंग करवाएंगे तो इसको खराब कर देगा, क्योंकि हमने मिक्सिंग के टाइम पे लेवल्स को इतना अच्छे से सेट किया है कि बहुत ज़्यादा लाउड पहले से ही था ट्रैक हमारा। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। अभी ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मास्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है, कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्री मास्टर किया हुआ है। यहाँ पे होता तो यहाँ पे कंट्रोल हो जाता अपने आप ही, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे इसको सीलिंग से कंट्रोल करेंगे। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे। उसने सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है। अब आप एक बार सुनो अपना गाना। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए, तेरे लिए। एक हिसाब से जो हमें चाहिए था उसके हिसाब से परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका मास्टरिंग है। अब आपको इसको एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करने के बाद जो आपको ठीक लगे वो आप अपने ट्रैक में कीजिए। प्रोसेस यही होता है मास्टरिंग का। सर जो आपने ओजोन प्लगइन लगाया मास्टर ट्रैक पे लगाया है? हाँ, वो मैंने एक हिसाब से मास्टर पे लगाया। मैंने मास्टर पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे किए थे एक प्रोसेस्ड वोकल यूज। इस वोकल में पहले से मिक्सिंग मास्टरिंग हो रखी है, तो जब मैं इस पे लगा रहा था अच्छा। ओजोन को पिछली क्लास में, जब हम इस पे लगा रहे थे तो हमारे वोकल ना फट रहे थे, क्योंकि वोकल तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, तो उसको क्या। नहीं नहीं, मैं ये सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं ये मास्टर प्लगइन जो लगाते हैं वो मास्टर ट्रैक पे लगाते हैं ना हाँ वैसे वैसे, तो। हाँ मैं बता रहा हूँ मास्टर ट्रैक पे लगाते हैं। हमने इसलिए लगा क्योंकि वोकल हमारे खराब हो रहे थे, वैसे मास्टर ट्रैक पे लगता है। फिर हमने क्या किया, जो ये रिदम्स वाला सेक्शन है इसका एक यहाँ पे अलग से मास्टर ट्रैक बनाया 45 वाला, उस पे हमने सारी साउंड्स को लगाया, ठीक है। फिर वो ट्रैक हमारा मास्टर पे जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे हाँ वोकल को सर, मास्टर से असाइन नहीं किया, वोकल अपने सेपरेट रखे हमने। हाँ मैं सही पूछ रहा था ये कहाँ पे लगाते वैसे हैं, ये मास्टर मास्टर ट्रैक पे पे लगता लगाते है, हैं। मास्टर पे लगता है। बट आप कोई रिमिक्स करे, डीजे रिमिक्स करे, उसमें वोकल पहले से प्रोसेस है, तो फिर आप मास्टर पे नहीं लगाएंगे। हर बार ऐसा चीज फॉलो करना है सर? हाँ, जब भी आप रिमिक्स करेंगे तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आपकी प्रोसेस्ड वोकल है तो ज़्यादा, अगर वोकल प्रोसेस्ड नहीं है, उसको आपको लगता है कि हाँ हम थोड़ा और उसको
खोल सकते हैं या इनहेंस कर सकते हैं, तो फिर आप मास्टर पे भी लगा सकते हैं। तो सर अगर ये जो बता रहे हैं रिमिक्स वाला, तो हमें अलग से इनका सबका एक बस ट्रैक बनाना होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अलग बस ट्रैक उसको बना एज के। ए हाँ एज ए मास्टर यूज करेंगे हाँ, एज अ उस मास्टर। वाले ट्रैक को, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बता दिया, अब आप एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर करने के बाद आप देखिए अगली क्लास में ऐसा करेंगे, एक बार मास्टरिंग थोड़ा सा और देखेंगे कि ये तो हमने मैनुअली करा, अगर हम मैनुअली ना करें, प्रीसेट यूज़ करें, तो प्रीसेट से क्या होता है, एआई यूज़ करें तो एआई से क्या होता है, और रेफरेंस अगर किसी ट्रैक को लेते तो रेफरेंस से क्या होता है, बस ये तीन चीज़ें और देख लेंगे, तो फिर हम मास्टरिंग के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फंक्शन सबसे बढ़िया है, और जो बढ़िया है उसे यूज़ करो, सिंपल सी बात है ना। अगर हमें बाइक चलानी है तो हमें बाइक बनाने के बारे में नहीं आना चाहिए, बाइक चलाने के बारे में आना चाहिए।